आर यू चैनल का नरेशन वर्ल्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके पहले वाले वीडियोज में आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया। आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक सहायक क्रिया से शुरू होता है जो कि वाक्य प्रारंभ में होता है, और एक WH टाइप से शुरू होता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया या WH टाइप से शुरू हो तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया या WH टाइप से शुरू हो तो पहले पॉइंट पर आपको सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलें। तो पहले पॉइंट पर जो आपका सेड टू होगा उसको आप आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में बदलें। चाहे आप आस्क्ड लगा दें, चाहे इंक्वायर्ड आप लगा दें। और दूसरे पॉइंट पर हम आपसे बात कर रहे हैं, जो कनेक्टिव वर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड है वो है आपका इफ या वेदर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करें। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, यहां इफ और वेदर दो शब्द दिया है मैंने। तो जहां जिस रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्शन हो, विकल्प का भाव हो, या जिस रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्शन हो, वहां वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। बाकी हम इफ ही लगाएंगे। अगर वेदर भी लगा देंगे तब भी ठीक है, लेकिन हम आपको यह कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्शन होगा तो वहां वेदर का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। तीसरे पॉइंट पर हम चेंज ऑफ पर्सन करेंगे और चौथे पॉइंट पर हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे। और पांचवें पॉइंट पर मैंने दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। देखें आप, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लिखा है, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। मैंने उनसे कहा, मैंने उससे कहा आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। तो आइए देखिए, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया, तो ये आप देख रहे हैं आर हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक क्रिया से शुरू है। तो आइए आप यहां देखें, सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल लेंगे। तो मैं खोल रहा हूं, देखिए ये हुआ आई आस्क्ड हिम, ये एक पॉइंट हो गया। आई आस्क्ड हिम आपका ये पॉइंट हो गया। सेड टू को मैंने आस्क्ड में बदल लिया। अब क्या लिखा है, जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करें। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर दो में से एक लगाएंगे। तो यहां मैंने लगाया इफ लगाया। तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी डन हुआ। और अब लिखा है चेंज ऑफ पर्सन। तो आप देख रहे हैं यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बराबर जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है। ये रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बराबर। तो यहाँ हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, इसलिए यहाँ हुआ इफ ही। ये हो गया, चेंज ऑफ पर्सन हो गया। अब हम चेंज ऑफ टेंस आपको समझा रहे हैं। इज एम आर वाज वर में बदल जाएंगे, तो हो जाएगा इफ ही वाज गोइंग। अब क्या किया मैंने, यहाँ फुल स्टॉप लगाया और ये लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएं। तो यहां से मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया। दूसरा उदाहरण देखें, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। राम ने हरि से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे।
तो ये भी सहायक क्रिया से शुरू है, तो हम बना रहे हैं, बच्चे ध्यान दें। ये हो गया राम आस्क्ड, हरि किया, उसके बाद जोड़ने के लिए मैंने इफ लगाया, उसके बाद हम चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो हरि के बराबर जाएगा, तो हरि का मतलब क्या हुआ, ही, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, ही, और विल को हम वुड में चेंज किया, इफ ही वुड, बाकी तो अगला गो टू स्कूल, और टुडे को हम बदल लेते हैं दैट डे में। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज बन के रेडी हुई कि राम सेड टू हरि विल यू गो टू स्कूल टुडे, तो हुआ राम आस्क्ड हरि इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। एक उदाहरण और आप ले लें, जैसे लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू डन योर होमवर्क। जब हम इसको खोलेंगे ये हो जाएगा द टीचर, सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड द स्टूडेंट्स लिखा मैंने यहां, कोई दिक्कत नहीं उठाया, स्टूडेंट्स लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए जोड़ने के लिए मैंने इफ लगाया। अब यूज आएगा ऑब्जेक्ट के बराबर, तो स्टूडेंट लिखा है, तो यहाँ स्टूडेंट केवल एक है इसलिए लिखा इफ ही हैड डन लिखा। उसके बाद ध्यान दें, यहाँ यू था तो यहाँ योर था, जब यहाँ ही हो गया तो ही का पासिव एडजेक्टिव ही हो जाएगा हिज वर्क। तो ये आपको समझ में आया, ये बना द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू डन योर वर्क, ये बना द टीचर ऑफ द स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड डन हिज वर्क। आइए हम आपको एक नोट बताने जा रहे हैं, मन लगा के देखेंगे। यहां लिखा है मैंने यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज हो तो, बच्चे ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटाकर मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। तो बच्चे आए देखें, जैसे यहां लिखा है द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। अब हमको इसकी इनडायरेक्ट बनानी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज आ जाए तो यहाँ हम डू देख रहे हैं, ये हमारी सहायक क्रिया है, और जब हम इसको बनाएंगे तो जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा द लेडी आस्क्ड द गर्ल। उसके बाद मैंने लिखा जोड़ने के लिए क्या लिखा, इफ लिखा, उसके बाद डू को हटा दिया, यू जाएगा गर्ल के बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा सी। अब क्रिया का दूसरा रूप लिख देंगे, यहाँ लिव्ड हो जाएगा, इफ सी लिव्ड इन दिस का दैट हो जाता है दैट हाउस। देखें फिर से, मैं फिर से समझा रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटाकर मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। तो आप यहां देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच में डू है, इसको मैंने यहां हटाया है, तो मैंने जब इसको खोला द लेडी आस्क्ड द गर्ल, इफ लिखा यहां, उसके बाद यू को गर्ल के बराबर बदला तो सी हुआ, और ये मुख्य क्रिया का दूसरा रूप किया लिव्ड इन दैट हाउस। और अब हम एक नोट और आपको पढ़ाते हैं, एक नोट और पढ़ाते हैं, देखें ध्यान दें, चालू कीजिए। हम आपको नोट नंबर 2 समझा रहे हैं, यदि आरएस में डिड आ जाए, डिड आ जाए तो इसको हटाकर हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप लिखें। देखें, आप मेरी ओर देखें, हम आपको समझा रहे हैं। ये मैंने लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डिड आ जाए तो इसको हटाकर हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप लिखें। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं कि ही सेड टू मी, हम लिख रहे हैं ही सेड
टू मी, कामा डबल कामा में लिखा डिड यू, मैंने लिखा डिड यू लेंड मी योर बुक। आए देखें आप, अब इसको बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। आइए आप ध्यान दें, मैंने लिखा ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक। देखें अब लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डिड आ जाए तो इसको हटाकर हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप लिखे। तो आप यहां देखिए डिड आया है, तो खोल रहा हूं इसको, बाकी फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो इसको हम खोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए इफ लगाया, उसके बाद डिड को हटा दिया, यू जाएगा मी के बराबर, यहाँ आई हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। डिड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, हैड लिख दिया, और ये तीसरा रूप लिखेंगे लेंथ लिखा, आई हैड लेंथ। मी जाएगा ही के बराबर, तो ये मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के बराबर जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ लिखा हिम लिखा। उसके बाद योर सेकंड पर्सन का ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये जाएगा मी के बराबर, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। उसके बाद क्या लिखा मैंने, बुक। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नोट भी आपको समझ में आया। एक पॉइंट हम और आपको समझा रहे हैं, देखिए आई सेड टू हर, कामा डबल कामा में हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ध्यान देंगे आप, मन लगा के ध्यान देंगे। देखिए समझाता हूं। और एक पॉइंट मैंने यहां आपको दिया है, बच्चे ध्यान से देखेंगे कि अगर WH टाइप होगा तो जोड़ने के लिए यही काम करेगा, इसीलिए लिख रहा हूं। अब हम लिखा मैंने, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हर। अब जोड़ने के लिए इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये WH टाइप से शुरू है, इसलिए लिखा हु लिखा मैंने। अब हम चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, यू जाएगा हर के बराबर, तो सी हुआ। अब ईजयमार का वाज किया, हु सी वाज, एंड लगाया, फिर वेयर आया है तो वेयर लिखा मैंने, फिर यू जाएगा हर के बराबर, तो सी हो गया, वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम। तो ये आपकी एक्सरसाइज बनकर रेडी हुई। एक पॉइंट और था, मैंने आपको ये बताया था कि यदि ऑप्शन होगा तो हम फेदर का प्रयोग करेंगे, इसको भी आप देख लेंगे। देखिए हाँ बच्चे देखेंगे, हम लिख रहे हैं द टीचर सेड टू हरी, द टीचर सेड टू हरी, कामा डबल कामा में डू यू वांट टू अटेंड, do you want to attend the parade, PARADE, are not, ध्यान देंगे ये। अब हम आपको आइए समझाते हैं। ये लिखा है कि द टीचर सेड टू हरी, डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट। एक पॉइंट बताया था, बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जी वेदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मैंने बच्चों से बताया था
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्शन का अभाव होगा तो डू यू वांट टू अटेंड द परेड, क्या तुम परेड अटेंड करना चाहते हो अथवा नहीं। तो यहाँ आर लिखा है और नॉट लिखा है, तो ये विकल्प का भाव है। तो जब हम इसको खोलेंगे, देखिए बच्चे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी, उसके बाद जोड़ने के लिए मैंने लिखा, अब चूंकि ऑप्शन है इसलिए वेदर बढ़िया है, WEATHER वेदर। अब हम क्या लिखेंगे, यू जाएगा हरी के बराबर, वेदर ही, डू को हटाया और इसको दूसरा रुक गया, वांटेड, वेदर ही वांटेड टू अटेंड, ATTEN अटेंड द परेड, PARADER नॉट। तो जहां ऑप्शन का भाव होगा वहां हम फेदर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव समाप्त हुआ, और हम आपसे गुजारिश करेंगे जो कि इस चैनल के नए होंगे वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।